ध्यान विधि में। हेलो। आज हम 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री में चैप्टर 8.2 देखेंगे। 10th का जो है ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आज 8.2 यानी एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम जानेंगे उसका फॉर्मूला, क्योंकि 8.1 तो नॉर्मल था, तो साइन थीटा कॉस थीटा पे बन जाता था, उसमें वैल्यूज़ का पुट नहीं करना होता था, इसलिए वो बन जाता था। लेकिन जो 8.2 है उसका वैल्यू हमें जानना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, तो ध्यान देना। ए बी और सी, ए बी सी है, कौन सी क्या थीटा है, जो कौन सी है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस हाइपोटेन हाइपोटेनियस और इसको क्या बोलते हैं, बेस्ड। ठीक है, हिंदी में इसको बोल सकते हैं लंब, कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। ठीक है, इसको हम हिंदी में लंब, आधार और क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण और आधार को बेस। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पी एच बी। ठीक है, पी एच बी। ठीक है, पहला होता है साइन। ठीक है, क्या होता है, साइन को हम डिसीजन में चेंज करते हैं तो इसका क्या होता है, साइन को सीन लिखा जाता है, एस एन ए, सीन। इसको भी साइने पढ़ा जाता है। उसके बाद कॉस होता है। ठीक है, कॉस को कोसिन बोला जाता है। क्या बोलता है, कोसिन। ठीक है, उसके बाद टेन, टेन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं टेन को, टेंजेंट। ठीक है, टेन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उसके बाद होता है कॉसिक। कॉसिक को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कॉट। कॉट को हम बोलते हैं कॉटेंट। एक होता है टेंजेंट, कॉट को होता है कॉटजेंट। ठीक है, ये हमारा इसका चेंज होता है जो है, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। वाला स्केच का ठीक, उसके बाद आता है त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। क्या होता है, 6 होता है। जो क्या होता है, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां। निष्पत्तियां मतलब उसका आधार होता है।
उसका जो बना हुआ होता है साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, निष्पत्तियां बोलते हैं। ठीक है, कितना होता है, 6 निष्पत्तियां होती है। ठीक, क्या होता है, 6 निष्पत्तियां होती है। फर्स्ट नंबर पे है साइन थीटा, सेकेंड नंबर पे है कॉस थीटा, और थर्ड नंबर पे है टेन थीटा। फोर्थ नंबर पे है साइन का वो होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। फिफ्थ नंबर पे होता है कॉस का सेक होता है। ठीक है, सेक थीटा। टेन का होता है कॉट होता है सिक्स नंबर पे, कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन बराबर होता है, ठीक है, लंब बटा कर्व। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्व। और टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। ये क्या होता है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कॉस है तो कॉस, कॉस का सेक में होता है तो सेक होता है कर्ण बटा आधार। और टेन है तो कॉट में चेंज होगा तो आधार बटा लंब। मतलब साइन कॉस टेन जो इसका होता है वो क्या होता है, डेफिनेटली क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो साइन साइन कॉस टेन होता है, साइन कॉस टेन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन किसी में चेंज होता है, कॉस सेक में, और कॉस चेंज होता है सेक में, और टेन होता है चेंज कॉट में। ठीक है, तो इतना तो हम देख लिए, इससे आगे हम बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, फर्स्ट नंबर पे आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर ये 1 हो गया तो हम साइन थीटा अगर ले लेते हैं बराबर, इसको इस साइड भेजेंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, कॉस को हम कॉसेक को निकाल देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया इतना। सेकेंड में है कॉस थीटा लेते हैं इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉस थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा लेते हैं तो 1 बटा कॉस थीटा। ये हमारा सेकेंड हो गया। सारे क्या है, फॉर्मूला है। सारे क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है साइन कॉस, उसके बाद आता है टेन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा।
बराबर 1। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। ये जितने भी फॉर्मूले लिखाया जा रहा है वो आगे काम देगा सारे को। इसके बाद है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। उसके बाद तो टेन और कॉट का निकल गया। इसके बाद होता है tan थीटा बराबर 1 होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद भी होता है क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये सारे क्या है फॉर्मूले हैं। अभी और हैं। देखो, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद आएगा सेक सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 15 सेक स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक का निकल गया। फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर या फिर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसके बाद जब कॉस को हम इधर रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे बराबर 1 प्लस, क्योंकि ये 1 है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर इधर कॉट लाएंगे, कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, जब इसको क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद आता है साइन थीटा। तो साइन जब साइन थीटा नहीं साइन साइन है तो क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या होता है बराबर कॉस थीटा होता है। अब जब कॉस थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर क्या होता है साइन थीटा। कॉस तो साइन, उसके बाद होता है साइन कॉस, फिर क्या होता है कॉसेक कॉसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा 90 माइनस डिग्री कॉसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक हो गया, फिर टेन होता है टेन थीटा 90 माइनस थीटा 1 क्या होता है टेन। टेन है तो टेन को क्या चीज़ में होता है, टेन क्या चीज़ में होता है कॉट में होता है ना, तो कॉट थीटा होगा। फिर जब कॉट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, ये इतना क्या था फॉर्मूला था। क्या है फॉर्मूले, इतना फॉर्मूला याद रहेगा तो आगे बनेगा। फॉर्मूला याद नहीं होगा, बट बनाते बनाते क्या, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको बनाते बनाते क्या हो जाएगा हमको याद हो जाएगा सारे फॉर्मूले। अब इसका एक नोट्स है, इसका एक नोट्स है, नोट्स सब लिखेगा नोट में। क्या है साइन ए और कॉस ए, क्या साइन ए और कॉस ए का मान ए का मान कभी कभी एक से अधिक, कभी भी एक से अधिक नहीं होता। क्या होता है कभी भी एक से एक से अधिक नहीं होता है। ठीक है, कभी भी एक से अधिक नहीं होता है, तथा कॉसेक, ठीक है कॉसेक ए का मान
कॉसेक ए तथा सेक ए का मान क्या होता है? सेक ए का मान हमेशा एक से अधिक हमेशा सेक ए का मान हमेशा एक से अधिक हमेशा एक से अधिक या एक के होगा, ठीक है, एक के बराबर होता है। क्या होता है? ये बोल रहा है यदि साइन ए और कॉस ए का मान, ठीक है, कॉस ए का मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता। क्या होता है? एक से अधिक नहीं होता है। तथा कॉसेक ए तथा सेक ए का मान हमेशा एक से अधिक या एक के बराबर होता है। ये एक से कम नहीं होगा और एक से अधिक होगा और एक के बराबर होता है, ठीक है। एक इसका जो चार्ट है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक इसके बाद कॉट, ये एक चार्ट वैल्यू, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो फर्स्ट तो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो एक ग्राफ होता है, इसको ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ठीक है। ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमता है यानी क्लॉकवाइज इस दिशा में घूमता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ क्या कितना चीज़ 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है हमारा? 90 डिग्री है। तो इसी इसके हिसाब से हम निकालेंगे साइन 0 का मान क्या होता है? 0, ठीक है। ओहो, यहाँ पे एक कॉलम ऊपर और बनेगा। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, √3/, 90 का मान 1, ठीक है। जब ये 1 हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? कॉस है, साइन के बाद कॉस है तो क्या करेंगे? इसको हम पलट देंगे, ठीक है।
यहाँ 1 है तो यहाँ 1 देंगे, √3/2 1/√2 और ये 1/2, इसलिए 0 है। फिर 10 का होता है, ठीक है, 10 का 0, 0 का 0 होता है। उसके बाद 1/√3 होता है, तो इसका मान 1/√3। 45 का मान होता है 1/45, 10/45 है ना। 10/45 का मान होता है 1, और 10/60 का मान होता है 10/60 का मान वो होता है √3, और 90 का मान होता है क्या, इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब कॉसेक आ गया, तो कॉसेक, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव चेंज हो जाता है, √3, 1 का 1 रहेगा, 1/√3, और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कॉसेक वाला में क्या हो जाएगा, नहीं, गलत हो गया। इन्फिनिटिव हो गया, तो कॉस का तो फर्स्ट इन्फिनिटिव हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक इन्फिनिटिव, फिर 30 का मान 2, ठीक है, फिर √2, √2/√3, और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, 1, 2/√3, √2, और ये 2, और ये क्या होगा, इन्फिनिटिव। कॉट का मान, तो कॉट तो चेंज है, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाएगा, √3, 1, 1/√3, और ये 90 का मान 0। ठीक है, इतना तो पता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद करना ही पड़ेगा, इसका मान जो है। उसके बाद एक नोट और है, ठीक है, क्या, एक नोट और है, वो क्या है, कोण के मान बढ़ने पर, क्या, कोण के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है, कोण का मान बढ़ने पर, कोण का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। साइन थीटा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जब कोण का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, साइन थीटा का भी मान बढ़ता है या बढ़ जाता है। तो कोण का मान घटने पर, क्या बोल रहा है, तथा कोण का मान घटने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, घट जाता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, घटता है या घट जाता है। ठीक है, तो ये एक नोट्स है। ठीक है, यदि यदि कोण का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ जाता है, तथा कोण का मान घटने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इतना तो फॉर्मूला थे। अब आते हैं हम इसका क्वेश्चन पे। ठीक है, किसी क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू
साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉस 60 डिग्री। तो अभी हम बताए थे सभी का मान रखना था, क्या चीज़ अभी मान चार्ट वैल्यू बताया गया था। तो साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान इंटू कॉस 30 का मान प्लस साइन 30 का मान इंटू कॉस 60 का मान। ठीक है, तो साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 के मान, कॉस 60 का भी मान क्या होता है 1/2। अगर इस दोनों में हम गुना करेंगे तो एक यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा प्लस 1/4। अगर एलसीएम हम लेते हैं तो 4/4 कट के आ जाएगा कितना, हमारा 1 आ गया। ठीक है, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम सारे को मान वैल्यू चार्ट जो बताए थे, चार्ट वैल्यू का जो मान था, सारे को हम क्या पुट किए, साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। तो उसी को तो हम बैठा के सॉल्व किए गए हैं, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में है इसका, सेकेंड क्वेश्चन कहता है टू 10 स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, सारा डिग्री में। तो देखो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। tan 45 का मान, cos 30 का मान और sin 60 का मान पुट करेंगे। 2 का तो 2 रहेगा, tan 45 का मान होता है 1 प्लस, और ये क्या tan स्क्वायर में है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का मान अभी बताया गया है, cos 30 का मान होता है 1/√3/2, ये भी क्या है, स्क्वायर में है, माइनस साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, वन स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, नीचे 4 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 नीचे 4, 2 + 3 4 माइनस 3/4। कुछ में सारा को एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 4, यहाँ 1 है तो 1 से गुना, यहाँ पे कितना होगा 8 + 3 माइनस
3, ठीक है। तो कितना जाएगा ये, 8 और 3, 11 -3/4। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना जाएगा, 9। हम्म हम्म, सारा कैल्शियम ले लिए हैं, 4×4 = 8, 8 3 और 3, 8 3 11, फिर 9, 9 3 12। उसके बाद कितना, फिर 11 में से 8/4 इंटू 2, ठीक है। क्योंकि 11 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये ऐसे नहीं तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, 2 × 1² प्लस √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। तो ये प्लस है, ये माइनस, तो यहाँ पे ही कट सकता था। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 तो बराबर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, होगा जी, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 45, cos 45 बटा sec 30 और cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। ये हमारा क्वेश्चन है। ये सारा क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, cos 45 का मान, ठीक है। cos 45 का मान होता है 1/√2। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, बटा sec 30 का मान, sec 30 का मान होता है 2√3/3 प्लस cosec 30 का मान 2 होता है, ठीक है। तो क्या है ये, इसको किस तरीके से निकालेंगे, 1/√2 बटा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 इतना आ जाएगा, देखो 2√3 प्लस, तो एलसीएम लेंगे 3, इससे कट जाएगा तो 2 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। हम्म हम्म,
इसको हम पलट देते हैं, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, ये गुना में हो जाएगा। √3/2 प्लस √3, तो 4√6 हो जाएगा। ठीक है। इतना आ गया ना। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हर परिमेय करेंगे, तभी जाके इसका क्या होगा, आंसर क्वालिफाई होगा। ठीक है। हर परिमेय करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इस सारा को क्या करते हैं, गुना। ठीक है, देखो 1 √ प्लस में है ना, प्लस में है, तो 1/√2 प्लस 2√3 गुना हो जाएगा इससे, 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, कितना आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे, हर पर में कर देंगे, √3 2√2 प्लस 2√6। इधर करते हैं, जगह नहीं है, हर पर में √3 2√2 प्लस 2√6 गुना 6। कितना हो गया, इसको हर पर, फिर तब इसका क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर ये प्लस में है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या चीज़ में, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो गुना हो जाएगा, देखो 2√6, 2 तो आ गया, फिर गुना किया तो इधर क्या 6 आ गया, माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 18 बटा हम्म
4। हाँ, कितना हो जाएगा ये? अगर करेंगे तो इसका कर देंगे तो 8 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है। हम्म अगर उसको हम तोड़ते हैं, 2√6 बटा ये कितना हो जाएगा? माइनस 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। इसको हम तोड़ते हैं तो 2×3/6 होगा। होगा ना? यहाँ 2 होगा। 2 का 4, 6। 6 9 9 दूनी 18। ठीक है। हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 6√2 माइनस 2 बटा 16। 3 या 2 नहीं है, क्या है? 3। 3 हो गया। हम्म कितना हो जाएगा देखो, माइनस है ना, तो ये कट जाएगा 8 बार में, तो कितना बचेगा? 1/8 √6 माइनस 3/2। ये क्या हो गया? आंसर हमारा आ गया। ठीक है। हाँ।